वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। समय जब मेहरबान होता है तो मिट्टी को भी सोना बना देता है, लेकिन जब यही वक्त अपना रुख बदलता है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज बड़े बड़े नाम भी गुमनामी के धुंधलके में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कोई वजूद ही न रहा हो। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब किसी इंसान की महज एक झलक पाने के लिए सड़कों पर चीखती चिल्लाती भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ता था, जिसके घर के बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते थे और जिसकी एक हल्की सी मुस्कान पर करोड़ों दिल एक साथ धड़कते थे। लेकिन आज वही शख्स मुंबई के ऐसे अनजान कोने में धूल धुएं और गाड़ियों के शोर के बीच अकेले पैदल चल रहा है और उसके ठीक बगल से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों में से कोई भी उसे मुड़कर नहीं देखता। ना कोई चमचमाती लग्जरी कार, ना कोई बॉडीगार्ड का घेरा और ना ही वो पुराना सहना रुतबा। शोहरत की वो विशाल और ऊंची इमारत जो कभी अजय और अमर लगती थी, ताश के पत्तों की तरह पल भर में बिखर चुकी है। आखिर कैसे एक चमकता हुआ सितारा गुमनामी के इस बेहद कड़वे और डरावने सच से रूबरू होता है। आज हम इतिहास के उसी सबसे दर्दनाक और अनदेखे पन्नों को खोलने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी सिंह और LED टीवी में आपका स्वागत है। हाल ही में इंटरनेट के गलियारों में एक ऐसी वीडियो तेजी से वायरल हुई जिससे हर संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर कर रख दिया है। जगह थी मुंबई का वर्सोवा इलाका। टूटी फूटी सड़कें, बिखरा हुआ कचरा, जगह जगह भरा गंदा पानी और गाड़ियों की बेहिसाब कतारें। इसी गहमा गहमी और धूल भरे माहौल के बीच एक शख्स अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम सूटकेस खींचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन चाल में एक अजीब सी मजबूरी और संघर्ष दिख रहा है। जब राहगीरों के कैमरों का लेंस उस चेहरे पर जूम हुआ तो देखने वालों के होश उड़ गए और पैर तले जमीन खिसक गई। यह कोई आम लाचार नागरिक नहीं था, यह वही चेहरा था जिसने 1990 के दशक में भारतीय सिनेमा में रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी थी। एक ऐसा नाम जो उस दौर में हर युवा की जुबान पर और हर दिल की धड़कन में बसा हुआ था, राहुल रॉय। 1990 का वो ऐतिहासिक दौर याद कीजिए जब दिग्गज निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म आशिकी ने बड़े पर्दे पर पहली बार दस्तक दी थी। उस समय उस अकेली फिल्म ने पूरे बॉलीवुड के सालों पुराने स्थापित समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। राहुल रॉय रातों रात महज एक आम अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड बन गए जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लंबे बालों वाला अनोखा लुक आशिकी कट के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गया था और हर दूसरे सैलून के बाहर लड़के ठीक वैसा ही हेयर स्टाइल पाने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। उस वक्त उनकी दीवानगी का आलम यह था कि सिनेमाघरों के बाहर टिकट खिड़कियों पर लाठियां चला करती थीं और लड़कियां उनकी तस्वीरों को अपने कमरों में सजा कर रखा करती थीं। सफलता का यह आंकड़ा सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार राहुल रॉय ने आशिकी के सुपर डुपर होते ही मात्र 11 दिनों के भीतर 47 बड़ी फिल्में साइन कर ली थी। हर बड़ा फिल्म निर्माता और निर्देशक नोटों से भरा बैग लेकर उनके घर के बाहर कतार में खड़ा रहता था कि बस किसी तरह राहुल रॉय उनकी फिल्म के लिए हाँ कह दें। उस दौर में ऐसा महसूस होता था मानो यह तालियों की गड़गड़ाहट, यह बेहिसाब शोहरत और रंगीन चकाचौंध कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन सफलता का यह हसीन भ्रम जितना खूबसूरत दिखाई देता है,
इसका अंत उतना ही निर्मम और दर्दनाक होता है। फिल्म इंडस्ट्रीज की एक बेहद कड़वी और नग्न सच्चाई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज को ही सलाम किया जाता है। जैसे ही आपकी रोशनी थोड़ी कम होती है, लोग चिराग बुझाकर आपको अंधेरे में अकेला छोड़ देते हैं। राहुल रॉय का करियर जितनी हैरान कर देने वाली तेजी से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा था, उतनी ही बेरहमी और निष्ठुरता के साथ नीचे भी गिरा। धीरे धीरे बड़े बॉलीवुड बैनरों ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। फोन की घंटियां बजना बंद हो गईं और ए ग्रेड फिल्मों से शुरू हुआ उनका शानदार सफर देखते ही देखते बी और सी ग्रेड प्रोजेक्ट्स की चौखट पर आ पहुंचा। साल 2007 में उन्होंने जब भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन की ट्रॉफी जीती तो ऐसा लगा शायद किस्मत एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और उनकी वापसी का बिगुल बज चुका है। लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया का मेमोरी कार्ड बहुत छोटा होता है। यहाँ लोग रातों रात सालों के रिश्तों और उपलब्धियों को भूल जाते हैं। कुछ ही समय बीता था कि कारगिल की -डिग्री कड़कड़ाती ठंड में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को एक भयावह ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इस अचानक आई जानलेवा बीमारी ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। वे लंबे समय तक अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। मुश्किल की उस बेहद काली और भयावह कड़ी में सुपरस्टार सलमान खान जैसे चंद गिने चुने साथियों ने अपनी गुप्त दरियादिली दिखाते हुए उनके इलाज के भारी भरकम बिलों का भुगतान किया और मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन बीमारी के उस खौफनाक दौर से उभरने के बाद की असली जिंदगी की कठिन जंग राहुल रॉय को बिल्कुल अकेले ही लड़नी पड़ी और आज इतने सालों बाद वर्सोवा की उसी धूल भरी सड़क पर खुद अपने हाथों से अपना भारी सूटकेस ढोते हुए उन्हें देखना सिर्फ एक पूर्व सुपरस्टार के पतन की कहानी नहीं है, यह वास्तव में हमारे पूरे समाज के नजरिया का बहुत ही कड़वा और नग्न सच है। उस वायरल हुए वीडियो में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली और अफसोसजनक बात यह थी कि एक जमाने का इतना बड़ा सुपरस्टार आज सड़क पर सूटकेस खींच रहा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक तो वो लोग थे जो उनके आसपास खड़े होकर मदद करने की बजाय अपने अपने स्मार्टफोन से उनकी लाचारी का वीडियो बना रहे थे। एक ऐसा इंसान जो बेहद गंभीर बीमारी को हराकर किसी तरह वापस खड़ा हुआ है, जो अपने अस्तित्व के लिए आज भी कड़ा संघर्ष कर रहा है, उसके भारी सामान को उठाने या उसे थोड़ा सा सहारा देने के लिए भीड़ में से किसी भी एक इंसान का हाथ आगे नहीं बढ़ा। हर किसी को बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए वायरल कंटेंट और चंद व्यूज की भूख थी। दूसरों के संघर्ष और दर्द को कैमरे में रिकॉर्ड करके डिजिटल व्यूज में बदल देना आज के आधुनिक दौर की सबसे बड़ी नैतिक त्रासदी बन चुका है। हम इंसानियत के नाम पर इतने खोखले होते जा रहे हैं कि हमें किसी का भी दर्द सिर्फ अपनी स्क्रीन का मनोरंजन लगने लगा है। दर्शकों ने सच ही कहा था कि यह मतलबी दुनिया कभी इंसान से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ इंसान के पद, उसकी ताकत, उसकी सफलता के चमकते हुए मुखौटों से प्यार करती है। जब तक राहुल रॉय के चेहरे पर सुपरस्टार का वो खूबसूरत मुखौटा लगा हुआ था, यह पूरी दुनिया उनके कदमों में बिछने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही वक्त के थपेड़ों से वो मुखौटा हटा और एक बीमार, थका हुआ और संघर्ष करता हुआ आम इंसान सामने आया, तो वह कल तक वाहवाही करने वाले समाज ने पलक झपकते ही आंखें फेर ली। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी और दर्दनाक विदाई से लेकर परवीन बावी की तन्हाई में हुई मौत
और गुरुदत्त साहब की आंसुओं से भरी दास्तान तक यह माया नगरी मुंबई और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज ऐसी न जाने कितनी गुमनाम कहानियों की गवाही रही है, जहां सितारों को इस्तेमाल करके वक्त बदलते ही भुला दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने हर किसी का दिल पूरी तरह जीत लिया। जब सड़क पर सूटकेस खींचते हुए राहुल रॉय पर अचानक किसी के कैमरे की नजर पड़ी तो वे जरा भी नहीं घबराए और ना ही उन्होंने शर्मिंदगी में अपना चेहरा छुपाया और ना ही वे अपने कदम रोककर झुके। इसके विपरीत उन्होंने सीधे कैमरे के लेंस में देखा और बहुत ही हल्की, शांत और बेहद गहरी मुस्कान दी। वो एक छोटी सी मुस्कान चीख चीख कर इस पूरी दुनिया से कह रही थी, मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी ने भले ही मुझे कठिन रास्ते दिए हों, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हौसला, मेरा स्वाभिमान आज भी उतना ही बुलंद है। मुझे तुम्हारी इस झूठी, दिखावटी और मतलबी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राहुल रॉय आज भी अपनी राह पर अकेले चल रहे हैं, भले ही उनके हाथ में पकड़ा वो सूटकेस कितना ही भारी क्यों न हो, भले ही जिंदगी के रास्ते कितने भी पथरीले और कांटे भरे क्यों न हो, लेकिन उनके दिल के अंदर छुपा हुआ उनका आत्मसम्मान आज भी पूरी शान से खड़ा है। सच तो यह है कि हम सबको अपनी जिंदगी के लंबे और कठिन सफर में कभी न कभी उस सुनसान, वीरान और टूटी हुई सड़क पर अकेले चलना ही पड़ता है। एक ऐसी सड़क जहां न तो आपके लिए तालियां बजाने वाला कोई प्रशंसक होता है, ना ही ऑटोग्राफ मांगने वाली भीड़ और ना ही सोशल मीडिया की वो झूठी दुनिया। उस सन्नाटे में अगर आपके पास सचमुच कुछ बचता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की हिम्मत और आपका स्वाभिमान होता है। मुंबई की ये सड़कें बनती रहेंगी और वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम किसी इंसान की लाचारी को देखकर सिर्फ कैमरे ऑन करेंगे या सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाते हुए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। राहुल रॉय का वो भारी भरकम सूटकेस वास्तव में उनका सामान नहीं था, बल्कि वह हमारी सोई हुई इंसानियत का एक सबक था जो हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर करता है। अगर आपको आज का यह एपिसोड और विचार पसंद आए हों तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और LED टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं माधुरी सिंह फिर मिलूंगी एक और नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।